डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चा जो आपका चैप्टर नंबर 6 है केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर, उसमें हम बच्चों इंटीग्रेट और रीकेट के लिए चैप्टर नंबर 6 लेकर आए हैं, जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर का कंपैरिजन है बच्चा सॉलिड के साथ। जैसा कि बच्चों आपके जो 3 चैप्टर थे वो थे बॉन्डिंग के ऊपर कि ल्यूज थ्योरी हो गई, उसके बाद बच्चा आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज, ये वाली थ्योरीज आपने चैप्टर नंबर 3 में ये सारे अपलोडेड है ऑन शोर इंटीग्रेट और रीकेट के स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद बच्चों जो चैप्टर नंबर 4 था वो था स्टेट्स ऑफ मैटर का कंपैरिजन किया था गैसेस के साथ एंड देन लिक्विड के साथ। जो चैप्टर नंबर 5 था और 6 लास्ट है जो कि आप लोगों का सॉलिड्स के साथ कंपैरिजन किया जाए। तो कंप्लीट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ऑन शो लेकर आई हूँ, जितने भी टॉपिक्स है मैं आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर करवा दूंगी एंड देन जो भी एमसीक्यूज होंगे वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो एमजीके और ईकेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट तो सारे बच्चा ने आप वॉच करनी है वीडियो को। हाय हाय, इतना सुकून। जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर बच्चा लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम डिस्कस क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ चैप्टर का नाम लिख देती हूँ। क्या नाम है? स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर का बच्चा पार्ट 3, जिसका नाम क्या है बच्चा सॉलिड, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब बच्चा देखें यहाँ पर तो फर्स्ट जो बच्चा टॉपिक आएगा वो आएगा आपका सॉलिड। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते। गैसेस के पार्टिकल बच्चों हमने कंपैरिजन करे तो कंपैरिजन करेंगे फोर अवे होते हैं। लिक्विड के जो बच्चों पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें भी थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस पार्टिकल्स में होता है सॉलिड के। लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल, लेकिन जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, उसमें कोई डिस्टेंस नहीं होता। क्योंकि गैसेस में इतना होता है, लिक्विड में भी होता है, थोड़ा सा होता है लेकिन होता है, पर सॉलिड में कोई भी डिस्टेंस नहीं होगा आप लोगों का। यानी कि सॉलिड के पार्टिकल्स बच्चा क्या करते हैं, आप नर्सरी से पढ़े, नर्सरी 1 से पढ़े होंगे कि भाई जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पर सॉलिड की लिख देते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम सॉलिड की लिखेंगे यहाँ पर वो बच्चा ये लिखेंगे कि सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। ये सॉलिड के जो बच्चा पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। क्लियर है माय स्टूडेंट? जैसे कि ये एक आप लोगों के पास क्या है, विजल है। अब विजल के अंदर जो सॉलिड के पार्टिकल्स आप देख रहे हैं तो ये पार्टिकल्स देखें बच्चा कितने टाइटली पैक्ड है। देखें कोई भी यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर आपको डिस्टेंस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसके सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी होती है ओनली इनमें बच्चों क्या है, इंपॉर्टेंट इंडिकेट वाइब्रेशनल मोशन होता है। वाइब्रेशनल मोशन, ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये फोर अवे पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, इस वजह से इनमें सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होता है। उसके बाद बच्चों याद रखिएगा कैन नॉट बी डिफ्यूज्ड, ये डिफ्यूज भी नहीं हो सकते। डिफ्यूज का मतलब क्या है बच्चों, मैंने बताया था कि गैसेस में आपकी डिफ्यूजन होती है। गैसेस में कैसे स्प्रेडिंग आउट ऑफ द पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स बचा क्या जाते हैं, स्प्रेडिंग आउट हो जाते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने आपको परफ्यूम की एग्जांपल दी थी। परफ्यूम के जब आप परफ्यूम लगाते हैं तो परफ्यूम के पार्टिकल्स कैसे फॉर अवे मूव, तो गैसेस में डिफ्यूजन होती है। जैसे घर में जब बिरयानी पकती है तो उसकी खुशबू कैसी आती है, किस तरीके से फैल जाती है। तो बच्चा ये क्या है, ये देसी एग्जांपल है जो कि गैसेस के अकॉर्डिंग थी। और लिक्विड में बच्चों लेस डिफ्यूजन होती है लेकिन डिफ्यूजन होती है, बट सॉलिड में कोई भी डिफ्यूजन नहीं होती। इसके पार्टिकल में क्या बच्चा, ये क्या डिफ्यूज होंगे। उसके बाद बच्चा कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, बच्चों ये कंप्रेस्ड नहीं होते। कंप्रेस, अगर आप इसे कंप्रेस करना चाहे तो बच्चों ये बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं और ये क्या है, ब्रिटल, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ब्रेक हो जाएंगे। अब देखें बच्चों हम हैं एग्जाम्पल से पढ़ने वाले, तो बच्चों देखें अब मैं आपको कोई चीज नहीं छोड़ूंगी इस सिलेबस में से। अब देखिए बच्चा, अब आप इसके ऊपर देखें फोर्स अप्लाई करें। ये फोर्स अप्लाई करने से आप चाहे कहें कि ये कंप्रेस हो जाए, नहीं बच्चों, अगर आप फोर्स अप्लाई बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये कंप्रेस कभी नहीं होंगे, ये बल्कि बच्चों क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ब्रेक। सही है। तो बच्चों ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। आई होप आपको प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हुई हो। अब बच्चों आप लोगों के पास 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स होते हैं। अब मैं आपको बताऊं 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स होते हैं। कौन कौन से सॉलिड्स हैं? एक बच्चा आप लोगों के पास आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन से?
क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक बच्चा आप लोगों के पास आते हैं सेकंड नंबर पे, वो आता है अमार्फस सॉलिड। क्या आता है बच्चा? अमार्फस सॉलिड। अब बच्चों जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो ट्रू सॉलिड होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे ट्रू सॉलिड क्यों कहते हैं, और ये होते हैं सीडो सॉलिड। ये एमडी गेट में बच्चों सवाल पूछा जा सकता है 226 में, 227 में, बट किसी में भी ईयर में ये आ सकता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। ट्रू सॉलिड्स होते हैं, सीडो सॉलिड होते हैं, पार्टिकुलर सॉलिड होते हैं, या एल्यूमिनियम सॉलिड्स होते हैं। तो आपने किसके ऊपर लगाना है? ट्रू सॉलिड के ऊपर। लेकिन अमार्फस सॉलिड बच्चों सीडो सॉलिड इस वजह से कहते हैं क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी सॉलिड वाली होती है, कुछ प्रॉपर्टी सॉलिड वाली नहीं होती। इनमें सारी सॉलिड वाली होती हैं। तो हम इसे रिमूव कर बच्चों इनका क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंस पढ़ने वाले हैं इसका अच्छे तरीके से। तो आई कैन बच्चा रिमूव इट। तो यहाँ पर बच्चा हम देखने वाले हैं कि फर्स्ट वन हम देखेंगे क्रिस्टलाइन का डिफरेंस, उसके बाद हम बच्चा देखेंगे अमार्फस का डिफरेंस, अमार्फस सॉलिड का डिफरेंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है बच्चों, ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, सही है बच्चा। ये क्या होते हैं? सीडो सॉलिड होते हैं। मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया, क्लियर है माय स्टूडेंट। अब सेकंड पॉइंट, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, पार्टिकल्स वो यूनिफॉर्म में, यहाँ पर पार्टिकल्स जो अरेंज होते हैं, अरेंज यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल, यहाँ पर मैं लाइन लगा देती हूँ, ज्योमेट्रिकल पैटर्न में। अब इससे मतलब क्या है देखें माय स्टूडेंट, देखें। अब इसकी सबसे पहले हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि इसकी एग्जाम्पल्स क्या होंगी बच्चों। इसकी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं NaCl, डायमंड ले सकते हैं, कार्बाइड ले सकते हैं, कार्बाइड। अब कार्बाइड क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्लियर है? ये आप ले सकते हैं। और दूसरा बच्चों बहुत सारी एग्जाम्पल है बट आप इसे देखें। अब अगर हम बच्चों सोडियम क्लोराइड को देखें तो सोडियम क्लोराइड देखें, ये मैं एक क्यूबिक शेप बना लेती हूँ। ये मैं सोडियम क्लोराइड बनाने की आप लोगों के लिए कोशिश कर रही हूँ और इंशाल्लाह मेरी कोशिश कामयाब होगी। देखें बच्चा, देखें ये हो गया। ये मैंने क्या बनाया बच्चों? सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर बनाई है। अब बच्चों ये देखें, यहाँ पर सोडियम एक क्यूब 4 सोडियम आयन होंगे। देखें किस तरीके से 4 सोडियम आयन ने यहाँ पर देखिए 4 सोडियम आयन से कोनों के ऊपर, और 4 बच्चों क्या हो जाएंगे? आपके क्लोरीन्स आयन। कि ये किस तरीके से बच्चों यूनिफॉर्मली अरेंज होते हैं, यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल पैटर्न। अब ये आप सोडियम देख सकते हैं, अब ये सोडियम क्या है? यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज है, और क्लोरीन भी क्या है? यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल पैटर्न में बच्चों क्या है? अरेंज है। लेकिन जो अमार्फस सॉलिड्स होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स बच्चा होते हैं ना, इनके पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज होते हैं। क्या कहने का मतलब है? रैंडमली अरेंज होते हैं। अब जो रैंडमली अरेंज होने का क्या मतलब है बच्चों? एक पार्टिकल, सल्फर की एग्जांपल लेते हैं। अब सल्फर का एक अल्फा पार्टिकल होता है, दूसरा बीटा पार्टिकल होता है। अब यहाँ पर इसकी अरेंजमेंट देखिएगा, देखिए बच्चा, देखिए किस तरीके से मैं रैंडमली बार बार बोल रही थी, मेरे कहने का क्या मतलब था। अब देखिए बच्चों, इसके पार्टिकल्स कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। तो गैस इसके जो आपका अमार्फस सॉलिड होगा ना, इसके पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज होंगे और इसके यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज होंगे। दिस इज अ प्रॉपर्टी। थर्ड बच्चों प्रॉपर्टी अगर लिखना चाहे, दे हैव शार्प एजेस। बच्चों इनकी एजेस क्या होती है? देख सकते हैं आप, शार्प एजेस हैं इनकी। लेकिन इनकी दे कैन नॉट बच्चा शार्प एजेस, इनकी शार्प एजेस बिल्कुल भी नहीं होती। आपको दिख रही है तो मुझे बताइएगा। उसके बाद दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो बच्चों क्या होता है? ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट है ज्यादा नहीं होता। इनका जो जिस पॉइंट पर ये मेल्ट होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स, उसका जो टेम्परेचर है वो है बच्चों 801 सेंटीग्रेड। एमटी गेट की पॉइंट है, तो याद रखें कि कितने टेम्परेचर के ऊपर क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट होते हैं? 801। लेकिन ये जो मेल्ट होते हैं ना, दे मेल्ट बच्चा, ये मेल्ट होते हैं रेंज ऑफ टेम्परेचर। एक टेम्परेचर की जो रेंज होती है उस पर बच्चों ये क्या होते हैं? मेल्ट होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल 200 से 300 ले लें अगर हम बच्चों, देखें ये पूरे ही मेल्ट हो जाएंगे इस टेम्परेचर पे, ये पूरे। अगर एक प्लास्टिक है तो प्लास्टिक पहले बच्चा क्या होगी? सॉफ्ट होगी, उसके बाद ये क्या होगी? मेल्ट होगी।
लेकिन ये कम्प्लीटली बच्चों इनकी जरा मेल्ट नहीं होते, ये मैं अपनी रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं। क्लियर है बच्चा? इनके अंदर दे हैव क्लीवेज, ये क्या होते हैं, इनमें क्लीवेज होता है, लेकिन इनमें दे कांट क्लीवेज, दे कांट क्लीवेज, दे कांट, इनके अंदर कोई क्लीवेज। अब क्लीवेज बच्चों क्या होता है मैं यहाँ पर लिख दूं या मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ जुबानी। बच्चों देखिए क्लीवेज याद रखिएगा, भूलिएगा मत। प्रॉपर्टीज, ये बच्चों क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं सॉलिड्स की, जहां पर आप क्रिस्टल को कट करते हैं यूनिफॉर्म शेप में, यूनिफॉर्म शेप में आप कट करते हैं। मैं एक बार और बताती हूँ, ये देखें ऐसी प्रॉपर्टीज बच्चा सॉलिड्स की जिसे हम कटिंग करें क्रिस्टल्स को यूनिफॉर्म शेप में, तो बच्चों आप उसे क्या बोलते हैं, क्लीवेज। उसे बच्चा आप क्या बोलते हैं, क्लीवेज कहते हैं। जब भी आप क्रिस्टल को कट करें यूनिफॉर्म शेप में, और बच्चा इसका तो कोई क्लीवेज होता नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। तो बच्चा यहाँ से मैं रिमूव कर कुछ प्रॉपर्टीज में यहाँ पर लिखूंगी, क्योंकि अब जगह ना कम हो रही है, तो अब बच्चा आप समझ जाइएगा, सही है? तो एडजस्ट करना है बस आप लोगों ने। अब क्लीवेज बच्चों, अब क्लीवेज प्लेन, इनमें बच्चों क्लीवेज प्लेन होता है जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब क्लीवेज प्लेन क्या होता है बच्चों, याद रखिए, द प्लेन इन विच क्रिस्टल आर कटिंग, जहां से क्रिस्टल को कट किया जाता है वो उसका क्या होता है बच्चा, क्लीवेज प्लेन होता है। लेकिन इनके अंदर बच्चों क्लीवेज प्लेन नहीं होता, ये आप देख लीजिएगा, इसे कर लीजिएगा कि क्लीवेज प्लेन इसके अंदर नहीं होता। बच्चों इसकी और प्रॉपर्टीज लिखते हैं बच्चों, ये एनआइसोट्रोपिक होते हैं, और बच्चों ये क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। अब बच्चों मैं इसका डिफरेंस आपको सिर्फ 3 सेकंड में क्लियर करा दूंगी। देखिए 3 सेकंड ही 1 मिनट लग सकता है बच्चा। तो एनआइसोट्रोपिक का मतलब है द प्रोसेस, में पहले प्रोसेस लिखते हैं, द प्रोसेस के बच्चों को पहले इन विच वेरी टू इट्स एक्सिस, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें वो वेरी हो अपने एक्सिस, यानी कि अपने एक्सिस से क्या हो, चेंज हो, उसे आप कहते हैं एनआइसोट्रोपिक। और आइसोट्रोपिक क्या होते हैं बच्चों, आइसोट्रोपिक आप उसे कहते हैं जो कि अपने एक्सिस पर क्या हो, सेम हो, दे आर सेम ऑन एक्सिस, जो कि अपने एक्सिस पर जिसकी प्रॉपर्टी सेम हो, और जिसकी प्रॉपर्टीज अपने एक्सिस पर किस भी क्रिस्टल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपने एक्सिस पे सेम ना हो और इसकी क्या हो, सेम हो। इसकी बच्चों आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं रबर। अब बच्चों जो रबर है ना, अब रबर को आप किस तरफ से भी काट लें, देखिए रबर है, अब रबर को आप जिस तरफ से भी काटेंगे आपको इक्वल हिस्सों में वो मिलेगी, क्योंकि रबर क्या इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब है जिसके अंदर से करंट पास नहीं होता, तो अमार्फस सॉलिड में से आप कभी भी करंट को पास नहीं करवा सकते। और बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल गिलास भी आ जाती है। गिलास बच्चों आपको लगेगा कि सारे बच्चे क्रिस्टलाइन, क्योंकि उनकी ना जो वर्टेक्स से कोने हैं गिलास के वो इस तरीके से बाहर निकले होते हैं, लेकिन बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज ये इसकी रेंडमली की वजह से गिलास अमार्फस में रखा गया है, लेकिन जो अमार्फस में रखा गया है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज कुछ इससे मिलती है, इससे नहीं मिलती, इस वजह से बच्चों आप इसको ग्लास को अमार्फस में रखना है आप लोगों ने। क्लियर है? अब बच्चों इसकी जो एग्जाम्पल है ये वेरी क्यों होता है। अब बच्चों अगर हम ग्रेफाइट की एग्जाम्पल है ना, ग्रेफाइट, अब बच्चों ग्रेफाइट आपने याद रखना है कि ग्रेफाइट एक इंसुलेटर भी और एक कंडक्टर भी है। अब देखेंगे ग्रेफाइट आप लोगों को क्या मिलेगा, हेक्सागोनल। ये आगे भी ग्रेफाइट का काफी वर्ड्स यूज होंगे तो डिटेल वहां पे भी चल जाएगी इसकी। तो बच्चों ये क्या है, ग्रेफाइट है, सही। अब बच्चों ग्रेफाइट एक्स एक्सिस पर इंसुलेट, एक्स एक्सिस पर वो कंडक्टर होता है, कंडक्टर एक्स एक्सिस पर। बच्चों ये इंसुलेटर भी है, ग्रेफाइट कंडक्टर भी है, और ये वाई एक्सिस पर क्या होता है, इंसुलेटर। एक्स एक्सिस पर आप इसमें से करंट को पास करवा सकते हैं, करंट को इस तरीके से आप पास करवा सकते हैं, वाई एक्सिस पर नहीं करवा सकते, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो कार्बन है, यहाँ पर जो आप लोगों के कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर 4 बॉन्ड्स बना लेता है। ग्रेफाइट में कार्बन आपका 3 बॉन्ड्स बनाता है। ये देखें यहाँ पर भी
यहाँ पर भी, 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 यहाँ पर भी। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। अब वो बच्चों ग्रेफाइट जो होता है वो पेंसिल को अगर आप खोलेंगे, अगर आप बच्चा पेंसिल को खोलेंगे तो पेंसिल की जो चुंब होती है, नोक होती है, वो भी किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। तो ग्रेफाइट में बच्चों डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन यानी कि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन क्या आता जाता है? फ्री आता जाता है, यहाँ पर फ्री। तो बच्चों इन 2 लेयर्स के बिटवीन एक डिस्टेंस कायम हो जाता है जो कि 3.35 एंगस्ट्रॉम है। इस डिस्टेंस होने की वजह से ये जो ग्रेफाइट है ये इंसुलेटर भी और कंडक्टर भी है। और दूसरा जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट इन नेचर है। क्या है बच्चों? सॉफ्ट इन नेचर। क्लियर है? क्लियर है? अभी ये प्रॉपर्टीज खत्म नहीं हुई, खत्म हुई नहीं है। तो बच्चों मुझे यहाँ से इनको रिमूव करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया हो, क्योंकि अब ये जा रहा है मिटने और कुछ प्रॉपर्टीज इसकी भी जा रही हैं मिटने। सही है? क्योंकि हमने आगे कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। तो बच्चों देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। सही? देख रहे हैं? देख रहे हैं? तो बच्चों देखें, अब ये होते हैं बच्चों साइमेट्रिकली, साइमेट्रिकल होते हैं। ये असाइमेट्रिकल होते हैं, असाइमेट्रिकल। अब बच्चों साइमेट्रिकल क्या होता है? असाइमेट्रिकल क्या होता है? बच्चों ये NaCl है, मैंने पता नहीं क्यों मिटा दिया। दिस इज NaCl, दिस इज NaCl। अब बच्चों देखें, अब बच्चों NaCl को अगर आप काटते हैं बीच में से काटते हैं तो जितना लेफ्ट साइड पे होगा उतना ही राइट साइड पे होगा, जितना राइट साइड पे होगा उतना ही लेफ्ट साइड पे होगा। यानी कि आप बीच में से काटें जितना। अब अगर आप मुझे देखें, बीच में से ऐसे काट देंगे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, या अपने आप को काट दें, फॉर एग्जाम्पल हम बीच में से काटेंगे तो हम इक्वल हाफ्स में अलग हो जाएंगे। तो साइमेट्री का मतलब है जैसे आप बीच में काटे और वो इक्वल हाफ्स में हो जाए। जैसे मुझे अगर यहाँ से काटा जाए तो मैं इक्वल हाफ्स में, मेरा एक तरफ इधर हो जाएगा, एक तरफ इधर हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर मुझे यहाँ से काटा जाए, यहाँ से काटा जाए, यहाँ से काटा जाए तो इक्वल हाफ नहीं हो जाए। तो बीच में से काटना होता है तो इस साइमेट्रिक बनती है, जितना राइट उतना लेफ्ट। लेकिन इसमें बच्चों कोई साइमेट्रिकल नहीं होता। ये जितना राइट में होता है उतना लेफ्ट में नहीं होता, जितना लेफ्ट में होता है उतना राइट में नहीं होता। दूसरा बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको साइड में रखते हैं अभी हम, जिसे इसकी प्रॉपर्टी एक आइसोमेरिज्म। अब बच्चों आइसोमेरिज्म क्या है? याद रखना, आइसो का मतलब होता है सेम, मेरिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, सेम फॉर्म यानी कि डिफरेंट। बच्चों डिफरेंट कंपाउंड्स अगर सेम फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो आप उसे बच्चों क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। अब कैसे मैम? अब देखें बच्चों, एक स्ट्रक्चर है क्यूबिक और दूसरी स्ट्रक्चर भी क्या है? क्यूबिक। तो ये है डिफरेंट। अब कैसे मैम? एग्जाम्पल बच्चा देखें। आई होप आप ट्रस्टेड ना कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि बच्चों NaCl और प्लस में आप ले लें MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सही, मैग्नीशियम ऑक्साइड को ले लें। तो बच्चों इन दोनों की जो शेप होती है, इनकी स्ट्रक्चर होती है, वो होती है क्यूबिक। लेकिन ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। तो बच्चों डिफरेंट कंपाउंड तो उनकी शेप बच्चों क्या हो? सेम हो। तो ऐसे को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक निकल सल्फेट, एक जिंक सल्फेट। आपकी बुक के अंदर एग्जांपल्स दी हुई है। जो निकल सल्फेट होता है और बच्चों जो जिंक सल्फेट होता है, याद रखिएगा उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ऑर्थोरोम्बिक होती है, ऑर्थोरोम्बिक। और नेक्स्ट बच्चों एक और एग्जांपल ले सकते हैं। आई एम योर कॉन्सेप्चुअल टीचर, तो एग्जांपल तो पढ़ेगी। अब एक सोडियम नाइट्रेट ले लेते हैं और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट। और जो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो रोम्बोहाइड्रल। याद रखिएगा ये कंपाउंड को आगे हमने ये डिस्कस करना है। रोम्बोहाइड्रल क्या बच्चा बोलते हैं? रोम्बोहाइड्रल। ये देखिए बच्चों डिफरेंट कंपाउंड से, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर्स बच्चों क्या है? सेम हो। तो ऐसो को आइसोमेरिज्म कहते हैं। एक और देख लेते हैं। देखिए नाराज तो नहीं हो रहे कहीं? अब एक है सोडियम सल्फेट। तो बच्चों एक सोडियम सल्फेट है और बचा एक और कंपाउंड सा। तो ये कंपाउंड्स आप लोगों को कहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे? एक सोडियम सल्फेट। हाँ बच्चों इसकी जो हम लोगों के पास जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है हेक्सागोनल। क्या होती है बच्चों? हेक्सागोनल। बच्चों डिफरेंट कंपाउंड्स हो अगर वो सेम फॉर्म में पाए जाते हैं तो इसे आइसोमेरिज्म कहते हैं। उसके बाद बच्चों एक इसका, मैं इसको मिटा दूं कहीं बचा ये अमारफस में ना ले आए। ना बच्चा, ये है क्रिस्टलाइन की ही प्रॉपर्टीज। अब इसका इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रहा।
देखिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, सही। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों पॉलीमेरिज्म। अब पॉलीमेरिज्म क्या है जरा यहाँ पर देखें बच्चों। पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी, मेरिज्म का मतलब है फॉर्म्स, यानी कि सेम कंपाउंड्स। बच्चों सेम जो कंपाउंड्स हो वो डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाए, उल्टा हो गया ना बच्चों। सेम जो कंपाउंड है वो डिफरेंट फॉर्म में पाया जाए तो ऐसे को आप पॉलीमेरिज्म कहते हैं। अगर बच्चों आप कैल्शियम कार्बोनेट की यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों ये है तो सेम कंपाउंड, लेकिन कैल्साइट और बच्चों एक हमारे पास आता है, मतलब कि कैल्साइट हो जाता है, दूसरा आप लोगों के पास आर्गोनाइट हो जाता है, आर्गोनाइट। अब बच्चों ये कैल्साइट में भी अब देखें कैल्शियम को जो कार्बोनेट है ये सेम कंपाउंड है, सेम कंपाउंड, लेकिन बच्चों कभी ये कैल्साइट में इसकी स्ट्रक्चर आ जाती है और कभी इसकी आर्गोनाइट में आ जाती है, सही है। तो बच्चों इसकी जो कैल्साइट है ये आपकी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगी, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो हेक्सागोनल। बच्चों इसकी जो आप लोगों के पास ज्योमेट्री होगी वो होगी ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल। बच्चों देखें कितनी डिफरेंट है, कंपाउंड सेम है लेकिन ये डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इस वजह से ज्योमेट्री भी क्या हो गई, डिफरेंट होगी, कैल्साइट और आर्गोनाइट। क्लियर है। और बच्चों इसमें एक और टर्म आ जाता है जो कि एमडी गेट के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, जो कि मैं अब आप लोगों को एक्स्ट्रा बताने वाली हूँ। तो एक्स्ट्रा टर्म सुनिएगा, एलोट्रोपी। अब बच्चों एलोट्रोपी क्या होती है, बच्चों एलोट्रोपी याद रखिएगा, एग्जिस्टेंस हो, डेफिनेशन देख लें, एग्जिस्टेंस हो सेम एलिमेंट्स टू और मोर फॉर्म्स, दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स में सेम एलिमेंट की अगर एग्जिस्टेंस हो, सेम एलिमेंट की टू और मोर डिफरेंट क्रिस्टल्स, मतलब ये यहाँ पर आएगा क्रिस्टल फॉर्म्स, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम हो, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, तो ऐसे को आप बोलते हैं एलोट्रोपी। यानी कि सेम एलिमेंट हो, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट क्रिस्टल हो, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, इसको आप एलोट्रोपी कहते हैं। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं, एक आप ले लें कार्बन को, एक आप ले लें डायमंड को, एक आप बच्चों ले लें ग्रेफाइट को। अब बच्चों डिफरेंट देखिएगा कितना बड़ा इनमें डिफरेंस है, जरा आंखें खोल के देखिए, आंखें बंद मत करना, नजर नहीं आएगा कुछ भी। अब बच्चों देखिए डायमंड, अब जो डायमंड है इसके अंदर भी कार्बन और इसके अंदर भी कार्बन, इसका मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, दोनों की सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी स्ट्रक्चर्स में बच्चों क्या आएगा डिफरेंस, जो कि अभी मैं फॉर्मूलेट बाद में आप लोगों को समझाऊंगी कि किस तरीके से इसकी बच्चों इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, टेट्राहाइड्रल होती है जब ये एटॉमिक फॉर्म में होता है, और जब ये क्रिस्टल्स की फॉर्म होता है तब ये इसकी स्ट्रक्चर होती है क्यूबिक। अब ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है वो तो बच्चों हेक्सागोनल होती है, मैंने अभी आप लोगों को समझाया, दोबारा भी समझाऊंगी। क्लियर है माय स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन में छोड़ूंगी नहीं बच्चा, बुक की एक एक पेज खोल के देख लेना, बाद में बोलना मत कुछ पढ़ाया नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब और अच्छा सा अपनी टीचर के लिए कमेंट करना। हाँ, ट्रांजिशन टेम्परेचर बच्चों क्या होता है, अब बच्चों गौर से देखना है। एक आप लोगों के पास होता है जो सल्फर होता है, वो रोम्बिक फॉर्म में भी होता है, क्या है रोम्बिक फॉर्म में भी होता है, और दूसरा ये एक तो बच्चों देखें एक Cu, अब C और MHT, तो ये आप लोगों के पास क्या है ट्रांजिट टेम्परेचर, और ट्रांजिट टेम्परेचर है, आप बुक में स्पेलिंग देख लीजिएगा। अब जो बच्चों जो आपका रोम्बिक होता है और आपका ट्रांजिट, अब रोम्बिक की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहाइड्रल होती है, लेकिन जो आपका ट्रांजिट जो होता है वो आप लोगों की इसकी जो ज्योमेट्री आप लोगों के पास पाई जाती है वो ट्रांजिट ज्योमेट्री की ट्रांजिट जिसे हम बच्चों कहते हैं इसकी ज्योमेट्री। क्लियर है। अब बच्चों अगर ये रोम्बिक है और ये क्या है ट्रांजिट है, इनके बीच का जो बच्चों टेम्परेचर है वो 95.5 है। अगर ये बच्चों रोम्बिक जो है
ये दोनों बच्चों क्या है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में कैसे, इक्विलिब्रियम में यानी कि सेम है। अगर रोम्बिक इससे बढ़ जाएगा यानी कि 95.5 से बढ़ जाएगा तो रोम्बिक भी ट्रांजिक में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। अगर ये इससे कम हो जाएगा तो ये ट्रांजिक किस में कन्वर्ट है, रोम्बिक में। इस वजह से इस इक्विलिब्रियम स्टेट को आप क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसके लिए आप लोगों को बच्चों एक पूरा चार्ट है जो कि मैं अभी आपको लोगों को डिस्कस करवाऊंगी। अब हम बच्चों क्या डिस्कस करने वाले, ये तो बहुत बड़ी हो गई हमारी चीजें। हाँ, आई थिंक मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोगों को एग्जाम्पल देकर समझाई है। आई होप आप लोगों को बच्चा क्लियर ही हुई होंगी। तो अब बच्चा हम डिस्कस करने वाले हैं बॉन्ड्स के बारे में। अब बच्चों देखिए आयोनिक क्रिस्टल्स, तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों आयोनिक क्रिस्टल्स को। बच्चों जो आयोनिक क्रिस्टल्स होते हैं, सॉलिड्स जो आप लोगों के पास बच्चों जो सॉलिड्स होते हैं उसके अंदर बच्चों क्या होते हैं, आइंस। एक तो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज आइंस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? सॉलिड क्रिस्टल्स में बच्चों क्या हो, आइंस हो, पॉजिटिव नेगेटिव। अब बच्चों देखें आयोनिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं। अब बच्चों इनके अंदर जो इनकी लैटिक्स साइड्स जो बच्चों होती हैं वहां पर केटाइन और एनाइंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, केटाइंस और एनाइंस पाए जाते हैं। और बच्चों देखें जब भी बच्चों ये देखें आइंस होते हैं, ये पॉजिटिव आइन जो कि आपका केटाइन होता है और ये नेगेटिव आइन जो कि आपका बच्चों क्या होता है, एनाइन होता है। अब केटाइन और एनाइन के बिटवीन बच्चों कौन सा बॉन्ड बनता है, इसे बच्चों हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है? अब आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों इसकी डेफिनेशन है आयोनिक क्रिस्टल की। ये तो मैंने ऐसी एग्जांपल दी है, इसकी डेफिनेशन है बच्चों। कौन सी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं कायम होती है चार्जेस के बिटवीन। तो ये देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, दैट इज आल्सो कॉल्ड बच्चों क्या बोलते हैं उसे, आयोनिक क्रिस्टल्स। एंड देन उसके अंदर बॉन्ड जो पाया जाता है वो आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। क्लियर है माय स्टूडेंट? क्लियर हो रहा है? आई होप बच्चों आप लोगों को क्या हो, क्लियर हो। नेक्स्ट बच्चा हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टीज। अब इसकी प्रॉपर्टीज बच्चों क्या होती हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। दे हैव हार्ड, ये बच्चों क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। अपने रूम टेम्परेचर पर, जो रूम टेम्परेचर है उस पर बच्चा ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, जितने भी आप आयोनिक बॉन्ड देखें। और बच्चों ये ब्रेटल होते हैं, यानी कि आप इसे हैमर से क्या कर सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड को ब्रेक, यानी कि ये सॉलिड्स होते हैं तो ये ब्रेक हो सकते हैं। उसके बाद इसकी बच्चों एक और प्रॉपर्टी है कि ये सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर बच्चों ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। उसके बाद बच्चों ये जो सॉलिड्स है, ये जो सॉलिड्स है आयोनिक वाले, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी पास्ड, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लेकिन बट हो भी सकती है अगर इनका मोल्टन या हम एक्वास सॉल्यूशन बनाए। ऐसे बच्चों आपका जो आयोनिक सॉलिड है वहां पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लेकिन अगर आप बच्चों उसे मोल्टन में या फिर एक्वास फॉर्म में मतलब कि क्या करते हैं, या फिर मोल्टन में करें या एक्वास फॉर्म को चेंज करते हैं, तो क्योंकि बच्चों जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं ना, मैंने वो आपको 1000 बार बताया, देखें वो इस तरीके से बच्चों क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं, इस तरीके से टाइटली पैक्ड होते हैं। उनमें डिस्टेंस तो बच्चों कोई भी नहीं होता, डिस्टेंस तो कोई भी नहीं होता। देख लें, अगर बच्चों ये पॉजिटिव, अगर सोडियम क्लोराइड की बात नेगेटिव, इनमें कन्वर्ट हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। इस वजह से बच्चों हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, बैटरीज, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी में। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में इनका एक्वास या फिर आप मोल्टन सोल्यूशन बना ले। तो इस वजह से बच्चों यह मोल्टन और एक्वास में इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी में ये गुड इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाते हैं। फिर क्लियर है माय स्टूडेंट्स? क्लियर है आप लोगों को? आई होप। और बच्चों इसकी दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, की मेल्टिंग पॉइंट बच्चों क्या होती है, हाई कह सकते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। क्लियर है भाई स्टूडेंट? कैसा लग रहा है आप लोगों को? उसके बाद बच्चों
कुछ इफेक्ट करती हैं, इफेक्ट करती हैं। अब बच्चों आप बोलेंगे मैम क्या इफेक्ट करती हैं? जो क्रिस्टल्स की शेप को, क्रिस्टल की शेप को, जो कि आयोनिक बांड है। बच्चों फर्स्ट आप लोगों के पास आता है आयोनिक डिसोसिएशन या मतलब कि आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन है या एसोसिएशन है, एसोसिएशन, एसोसिएशन क्लियर है बच्चों? आयोनिक एसोसिएशन है, आप बुक में से देख लीजिएगा। अब बच्चों आयोनिक एसोसिएशन क्या होती है? बच्चों हर सोडियम आयन बाउंडेड है 6 क्लोरीन आयन से, आप लोगों को पता है, और हर क्लोरीन आयन बाउंडेड है 6 सोडियम आयन से। तो बच्चों ये इसकी क्या हो जाती है? आयोनिक एसोसिएशन हो जाती है। क्लियर है माय स्टूडेंट? उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ये पुअर कंडक्टिविटी भी इन्हें इफेक्ट करती है। जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं कौन सी बच्चों पुअर कंडक्टिविटी से इफेक्ट करेगी? मैं बताएं बच्चों, देखें ये अगर इनका मोल्टन और एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे तब इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। हाँ, अगर हम ऐसे ही कर दें तो सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो जाती। तो सबसे पहले हमें एक्वा सॉल्यूशन जिसे पुअर कंडक्टिविटी कहते हैं। उसके बाद बच्चों इसका रेडियस रेशियो भी इसको इफेक्ट करता है। अब आप लोगों को बच्चा कोई भी नहीं बताएगा कि रेडियस रेशियो क्या होता है। बच्चों जो रेडियस रेशियो होता है वो सम होता है केटाइंस का और सम ऑफ एनाइंस, उसे आप कहते हैं रेडियस रेशियो। अब कुछ एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू से जरा यहाँ अपनी नजर यहाँ पर करें। अब अगर बच्चों 0.50 से 0.22 तक है तो आपको कोऑर्डिनेशन जो नंबर होगा, यानी कि कितने एटम्स बाउंडेड है इससे, तो ये कोऑर्डिनेशन है। पर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 3 है तो आपकी जो शेप होगी वो होगी ट्राइगोनल। ये एमसीक्यू जाने याद रखें। अगर बच्चों आपका 0.225 से लेकर 0.414 तक है तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 4 होगा और शेप क्या होगी? टेट्राहाइड्रल होगी। ये चीज बच्चा आपने क्या रखनी है? याद रखनी है। अगर 0.414 से 0.732 तक होगा तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों कितना होगा? इसमें 3 था, इसमें 4 होगा, इसमें बच्चों क्या हो जाएगा? 6 जी 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और शेप आपकी क्या हो जाएगी? ऑक्टाहाइड्रल। ये चीजें हमने याद। और बच्चों ऑक्टाहाइड्रल को दूसरा मैंने फेस क्यूबिक सेंटर भी कहते हैं। इसके 2 नाम से तो दिमाग में बिठाएगा। क्लियर है मैं स्टूडेंट? इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ। अब उसके बाद 0.732 से लेकर 1.00 तक इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। इसकी जो शेप बच्चों हो जाएगी एक तो बॉडी क्यूबिक सेंटर। क्लियर है माय स्टूडेंट? ये एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। क्लियर है? क्लियर है? आप तो लगता कुछ पढ़ते ही नहीं है, लेकिन आप पढ़े होंगे सही बच्चों। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आयोनिक क्रिस्टल्स, सॉरी कोवेलेंट क्रिस्टल को। बार बार पढ़ाऊंगी कि आपको नहीं। अब देखें कोवेलेंट क्रिस्टल्स, कोवेलेंस क्रिस्टल्स गौर से सुनिएगा बच्चों। कोवेलेंट क्रिस्टल क्या होते हैं? कोवेलेंट क्रिस्टल को दूसरा बच्चा आप कहते हैं एटॉमिक क्रिस्टल्स, क्योंकि बच्चों इनमें क्या पाए जाते हैं? एटम। द सॉलिड्स इनमें मतलब कि सॉलिड्स होते हैं जो कि एटम ही होते हैं, जो कि बच्चों क्या होते हैं? एटम। सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं इन विच वहां पर क्या हो? एटम्स हो। और बच्चों एटम जो बाउंडेड टुगेदर हो, बाउंडेड टू ईच अदर हो, वो स्ट्रॉन्ग अगर कोवेलेंट बॉन्ड से होते हैं तो आप उसे बच्चों क्या कहते हैं? कोवेलेंट क्रिस्टल्स। याद है? क्लियर है बच्चों? तो डेफिनेशन लिख सकते हैं इन विच द प्रोसेस भी क्यों लिखें बच्चों? सॉलिड्स दीज आर एटम्स, ये एटम है, एटम्स होंगे, वहां पर कैटायंस और एनायंस थे। यहाँ पर सॉलिड्स में क्या होंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड में, कोवेलेंट सॉलिड्स में बच्चों क्या होंगे? एटम्स होंगे, और वो बाउंडेड होंगे, बाउंडेड टू ईच अदर स्ट्रॉन्ग अगर हो कोवेलेंट बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से, तो बच्चों आप उसे क्या बोलते हैं? कोवेलेंट क्रिस्टल्स। अब बच्चों याद रखिएगा इसकी जो लैटिस साइड्स होंगी वहां पर बच्चों आपके क्या पाए जाएंगे? एटम्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? एटम्स पाए जाएंगे। क्लियर है? अब बच्चों इनमें क्या होगा? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हैं डायमंड की और ग्रेफाइट की। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं।
अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने। इनमें फोर्स होल्डिंग कौन सी होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है क्रिस्टलाइन कोवलेंट क्रिस्टल में, उसे हम कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो क्रिस्टल कंपोज होते हैं उसे हम कोवलेंट क्रिस्टल्स कहते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों। इसकी एक एग्जांपल है डायमंड और दूसरी एग्जांपल है ग्रेफाइट। अब बच्चों डायमंड और ग्रेफाइट दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन। लेकिन इनकी जो मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा भी आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो तो इन दोनों की सेम होती है, लेकिन फिजिकल इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। देखिए ये हम डायमंड की बात करें, सही है, डायमंड। अब डायमंड के साथ, डायमंड जो है वो और कार्बन एटम के साथ क्या होगा, बाउंडेड होगा, 4 और कार्बन एटम, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। अब फिर से एक बार फिर से कार्बन है वो फिर दूसरे 4 एटम के साथ बच्चों क्या होगा, बाउंडेड होगा, आप देख सकते हैं। और बच्चों इनमें जो स्ट्रक्चर बनती है ना आपकी डायमंड में स्ट्रक्चर तो क्यूबिक बनती है। डायमंड में क्रिस्टल में जो स्ट्रक्चर है वो याद रखिएगा क्यूबिक होती है, लेकिन डायमंड के अंदर जो एटम्स की यहाँ पर बात हो रही है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है, तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे आप बच्चों कहेंगे टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में एंगल 109.5 डिग्री होती है। ये चीज बच्चा आपने याद रखनी है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑन दिस। और बच्चों बस यही है, ये 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। उसके बाद बच्चों अगर हम अपनी ग्रेफाइट बाबा की बात करें, ग्रेफाइट हाई हेवली, पहले भी हम तुम्हें पढ़ चुके हैं कि तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टी से डिफरेंट है, क्योंकि इसकी होती है बच्चों हेक्सागोनल। क्या होती है, मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, पहले भी मैं आपको समझाया है वीडियो के पिछले पार्ट में, एक बार और भी समझा देती हूँ। अब बच्चों देखें, इनमें क्या होंगे, 3 कार्बन होंगे, क्योंकि हेक्सागोनल है। यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, कार्बन 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 कार्बन। और यहाँ पर बच्चों क्या हो जाते हैं, आपके डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसकी वजह से इन दोनों लेयर्स के बीच में एक डिस्टेंस टाइम होता है 3.5 एंगस्ट्रॉम का। इस वजह से ये सॉफ्ट इन नेचर होता है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप लोगों का क्या होता है बच्चा, सॉफ्ट इन नेचर, ड्यू टू द डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर्स इन 3.35। इस वजह से बच्चों यहाँ पर एक्सेप्शन भी क्रिएट हो सकती है कि डायमंड हार्ड तो होता है लेकिन एक्सेप्ट कर किसको, ग्रेफाइट को, क्योंकि ग्रेफाइट आपका सॉफ्ट होता है। ये प्रॉपर्टीज आप इसकी लिखेंगे। अब बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये है कि बच्चों ये हार्ड होंगे, और दूसरा बच्चों बहुत ज्यादा वो भी हार्ड थे, लेकिन ये हाईली हार्ड होंगे, पर एक्सेप्ट बच्चों हम कहेंगे ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट आपका क्या होता है, नेचर में सॉफ्ट होता है। दूसरी प्रॉपर्टीज आप लिखेंगे कि ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ये चीज आपने लाजमी लिखनी है, क्लियर है। और उसके बाद तीसरी जो बेस्ट एग्जाम्पल है आप लिख सकते हैं कि ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते, ये बच्चों क्या होते हैं, इंसुलेटर्स। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। और बच्चों ये मेरिएबल नहीं होते, इनको आप शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये डक्टाइल्स भी नहीं होते, इनको आप वायर्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो बच्चों ये आप लोगों की प्रॉपर्टीज थी जिसे हमने नाम दिया था कोवलेंट क्रिस्टल का। देखें वीडियो कितनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह। अभी तो हमने इतना पढ़ा ही नहीं, 38 मिनट की वीडियो हो गई है। चले बच्चा, हमने तो हद ही कर दी, अभी तो इतने टॉपिक्स रहते हैं। उसके बाद बच्चों हम पढ़ने वाले हैं मेटालिक क्रिस्टल्स। और बच्चों मेटालिक क्रिस्टल के बाद एक और क्रिस्टल है जिसे हम बच्चों कहते हैं मॉलिक्यूलर, इसका भी काम उतार देते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। अब बच्चों उसकी मैंने एग्जाम्पल्स नहीं लिखाई आप लोगों को, चलिए मैं अभी लिखवा दूंगी, टेंशन मत लीजिएगा। अब बच्चों मेटालिक सॉलिड में आप पढ़ते हैं एक थ्योरी जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। इसमें आप एक थ्योरी पढ़ते हैं जिसे आप इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी कहते हैं। अब बच्चों आप एग्जाम्पल ले लें सोडियम क्लोराइड की। अब सोडियम क्लोराइड में कितना इसका एटॉमिक नंबर होता है, 11। यानी कि जो आप लोगों के पास मेटल होता है ना, मेटल, वो अपने वैलेंस शेल से बच्चों एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है। कब मेटल अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और जब वो वैकेंट स्पेस में होगा। वैकेंट स्पेस में मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। ये चीज आपने याद रखनी है। तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस तब करेगा कोई भी मेटल जब वैकेंट स्पेस, जैसे कि यहाँ वैकेंट स्पेस, दिस इज वैकेंट स्पेस एंड देन अब ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लॉस कर देगा। और यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएंगी, पॉजिटिव चार्जेस, जो कि पॉजिटिव केटायन। पहले ये बच्चों क्या था, मेटल, मतलब कि पहले बच्चों
ये क्या था, आम सा एक एटम था, लेकिन अब ये क्या बन जाएगा, मेटल आयन बन जाएगा। और बच्चों मेटल आयन जो आपके होते हैं वो एक जगह फिक्स होते हैं, मूव नहीं करते, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं। ये बॉन्ड तभी बनेगा तब जब एक मेटल होगा और एक बच्चों आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तब उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, उनके बीच में जो आप लोगों के पास बॉन्ड बनेगा उसको आप बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड। अब बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज याद कर लें, बहुत आसान है बच्चों। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सबसे पहले इनकी हार्डनेस इनकी जो हार्डनेस होती है बच्चों वो वेरिएबल होती है, चेंजेबल होती है, वेरिएबल होती है, हम कह नहीं सकते कुछ। उसके बाद सेकंड नंबर पे बच्चों आ जाते हैं इसकी मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी वेरिएबल होती है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी आप वेरिएबल होती है। कभी ये हार्ड होते हैं मेटल्स, कभी ये सॉफ्ट होते हैं। अब हार्ड होने से मुराद क्या है और सॉफ्ट होने से मुराद क्या है, इसकी एग्जांपल बच्चों हम ले लें AU गोल्ड ले लेते हैं इसकी एग्जांपल, AG सिल्वर ले लेते हैं इसकी एग्जांपल, उसके बाद हम ले लेते हैं कॉपर ले लेते हैं, जिसे हम Cu से शो करते हैं। उसके बाद बच्चों हम सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं जिसे हम Na से शो करते हैं। बच्चों ये सारे क्या है, आप लोगों के पास मेटल्स हैं, सारे क्या है, मेटल्स हैं, लेकिन कुछ सॉफ्ट होते हैं और कुछ हार्ड होते हैं। ये अब देखिए फ्लोरीन हो गया और हम एक ले लेते हैं कॉपर और दूसरा क्रोमियम। बच्चों ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, ज़्यादा होती है, हाई होती है। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल ले लें लिथियम की, पोटेशियम की और सोडियम की, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बच्चों क्या होती है, लो होती है। तो बच्चों इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होती है, वेरिएबल होती है। और बच्चों ये क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। इनको बच्चों आप शीट्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और बच्चों ये जो मेटेलिक सॉलिड है ये डक्टाइल होते हैं, आप इसको वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है माय स्टूडेंट। और ये मेटेलिक लस्ट्रस होते हैं, ये शाइनी भी होते हैं और ये गुड कंडक्टर होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं और हीट के कंडक्टर भी ये बेस्ट होते हैं। इनके अंदर से आपकी इजीली जो करंट है वो भी इजीली क्या हो सकता है, पास हो सकता है। बच्चों ये थी एग्जाम्पल, आई होप आप लोगों को बच्चा क्लियर हो। और ये वाटर के अंदर क्या होंगे, अब खुद बता, इनकी सोलिबिलिटी भी बच्चों वेरिएबल है इनकी सोलिबिलिटी भी वेरिएबल हो जाती है। क्लियर है माय स्टूडेंट, मिटा ले, चले मिटाना ही है, देर हो रही है। उसके बाद बच्चों क्या है, मेटेलिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। बच्चों जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ना, ये देख लें आप, इनकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो एटम्स भी हो सकते हैं, एटम्स और पार्टिकल्स हो सकते हैं, बच्चों आइंस हो सकते हैं, उनमें बॉन्डिंग होती है। वो किसकी होती है, वंडर वाल फोर्सेस की बच्चों क्या होती है, बाउंडेड होती है। अब बच्चों वंडर वाल फोर्सेस वीकेस्ट फोर्सेस है, क्या है बच्चों, वीकेस्ट फोर्सेस है, क्योंकि बच्चों इनके अंदर क्या पाई जाती है, डायपोल इंट्रैक्शन, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, बच्चों ये लंदन डिस्पर्जन वीकेस्ट फोर्स है, क्योंकि ये क्या पाई जाती है, नॉन पोलर के बिटवीन पाई जाती है। और डायपोल इंट्रैक्शन भी वीक है क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हमने अभी डिस्कस की, आयोनिक, मेटलिक, उसके बाद हमने क्या है, कोवलेंट क्रिस्टल, लेकिन ये बच्चों क्या होती है, वीकेस्ट पाई जाती है। ये वॉल के अंदर बच्चों क्या होते हैं, वीकेस्ट होते हैं, जिससे आप बच्चों मॉलिक्यूल जैसे इन वंडर वाल फोर्सेस से ये बाउंडेड होते हैं। और इनमें जो बॉन्ड, इनमें क्या होते हैं बच्चों, इनकी लैटेक्स पे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इनकी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं आइस भी बच्चों बिल्कुल टेट्राहाइड्रल होती है, किसकी तरह, जो कि हमने बच्चों डिस्कस किया था कोवलेंट सॉलिड्स। इसकी भी स्ट्रक्चर बच्चों क्या होती है, टेट्राहाइड्रल, लेकिन बच्चों इनमें डिफरेंस है, वो एटम्स थे कोवलेंट सॉलिड, ये बच्चों आप लोगों के पास क्या है, मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है बच्चों, मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों सवाल इंडिकेट में आता है, आएगा इंशाल्लाह, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि आइस की डेंसिटी तो कम होती है मॉलिक्यूलर सॉलिड में, लेकिन हीट ऑफ फ्यूजन क्यों ज़्यादा होती है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मैंने आपको जवाब दिया। नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं अभी और अभी। बच्चों जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हम लोगों के पास लैटिस एनर्जी, किसको हम बच्चों अब डिफाइन करेंगे, व्हाट इज बच्चों लैटिस एनर्जी को हम डिस्कस करने वाले हैं आज, लैटिस एनर्जी। अब बच्चों लैटिस एनर्जी क्या होती है बच्चों, देखिए वो बहुत आसान है बच्चों, इजीली आप लोगों को क्या आ सकती है, समझ आ सकती है, अगर आप इसे इजीली समझेंगे। बच्चों
द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये अमाउंट होता है बच्चों एनर्जी का, जो कि बच्चों रिलीज होती है, जो कि बच्चों क्या होती है, रिलीज होती है। याद रखना है बच्चों, इसमें वन मोल, आप लोगों के पास क्या होता है, 1 मोल्स होता है बच्चों, किसका, आयोनिक क्रिस्टल का, आयोनिक क्रिस्टल का, यहाँ पर लिख देते हैं आयोनिक क्रिस्टल का, जो कि बच्चों फॉर्म होता है किससे, गैसियस आयन से, गैसियस आयन से। तो बच्चों हम सिंपलीफाई उसे क्या बोलते हैं, लेटेस्ट एनर्जी, क्या बोलते हैं, लेटेस्ट एनर्जी। यानी के याद रखिएगा, आयोनिक क्रिस्टल फॉर्म हो, आयोनिक क्रिस्टल फॉर्म हो गैसियस आयन से, तो ऐसी एनर्जी को आप लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। जैसे कि बच्चों एग्जांपल, जैसे कि एक सोडियम, ये कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में। अब क्लोरीन, ये कौन सी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में। जब ये बच्चों रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉलिड स्टेट में बनेगा। गैसियस आयंस ने मिलकर एक सॉलिड स्टेट बना दी, पर यहाँ पर कुछ ना कुछ हीट भी इन्वेस्ट हुई होगी, तो वो आप लोगों के पास होती 788, क्योंकि एनर्जी का यूनिट है किलोजूल पर मोल इनवर्स। क्लियर है मेरे स्टूडेंट, क्लियर है। तो इसको ही बच्चों आप क्या बोलते हैं, लेटेस्ट। क्लियर है मेरे स्टूडेंट, एनर्जी कहते हैं। देखिए, और बच्चों एक और इसकी डेफिनेशन, वो भी देखिए, एमडी गेट में पूछी गई है इस बार। द अमाउंट, डेफिनेशन लिखी हुई थी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्रिस्टल। सिंप्लीफाई बच्चा आप उसे क्या बोलते हैं, लेटेस्ट एनर्जी। यानी कि आप अमाउंट जो कि आपने रिक्वायर्ड है क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए भी, अमल के बनाने के लिए भी और तोड़ने के लिए भी, जो रिक्वायर्ड होती है वो आपके पास, या फिर बनाना होता है, बनाने के लिए भी आपको हीट देनी पड़ती है, और जब आप उसको ब्रेक करते हैं तब भी हीट रिलीज होती है। सही है ना, यहाँ पर रिलीज हुई और वहाँ पर धूप हो जाएगी। एग्जाम्पल बच्चों यही है कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है वहाँ पर, या ये देखें सोडियम क्लोराइड, और बच्चों यहाँ पर क्या लगेगी, हीट लगेगी। यानी कि एक सॉलिड स्टेट क्रिस्टल सॉलिड अब मिलकर क्या बनाएंगे, गैसियस आयंस को बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गैसियस आयन, एक सोडियम बनाएंगे और दूसरा बच्चों क्या बना लेंगे, क्लोरीन बना लेंगे गैसियस में। सही। तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो 78 किलोजूल, लेकिन बच्चों क्या होगी, पॉजिटिव, क्या होगी, पॉजिटिव। सही है बच्चों, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। अगर आप अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ब्रेक करने के लिए भी, वो भी लेटेस्ट एनर्जी, और जो गैसियस आयन जिसको बच्चों फॉर्म कर रहे हैं वो भी बच्चों क्या है, लेटेस्ट एनर्जी। तो ये सारी बच्चों क्या है, आप लोग भी लेटेस्ट एनर्जी है। तो बच्चों लेटेस्ट एनर्जी जो है, लेटेस्ट एनर्जी बच्चा याद रखें, यहाँ देखें, लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है आयोनिक रेडियस के, आयोनिक रेडियस के। यानी कि बच्चा जब आपका आयोनिक रेडियस बढ़ेगा, जब बच्चा आपका आयोनिक रेडियस बढ़ेगा तो आप लोगों की लेटेस्ट एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेटेस्ट एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चा, कम हो जाएगी। अब हम लिखते हैं विच इज हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी। इसमें से बतानी है कि किसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन ए बच्चों हम ले लेते हैं लिथियम, लिथियम फ्लोराइड की ज्यादा होती है, एफ लिख देते हैं, लिथियम फ्लोराइड की ज्यादा होती है, यहाँ पर लिख देते हैं। या बी में बच्चों हम ले लेते हैं पोटेशियम फ्लोराइड ले लेते हैं, और बच्चों सी में हम ले लेते हैं सोडियम फ्लोराइड, और डी में बच्चों हम ले लेते हैं रुपीडियम फ्लोराइड। अब बच्चों आपने बताना है कि लेटेस्ट एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिसका आयोनिक रेडियस कम होगा, जिसका आयोनिक रेडियस कम होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसका भी ज्यादा है, रुपीडियम का भी ज्यादा है, और पोटेशियम फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड का बच्चों क्या है, लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है, रेडियस कम है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ए में हम लिख देते हैं सोडियम फ्लोराइड, बी में हम ले लेते हैं सोडियम बेरिलियम, और सी में ले लेते हैं सोडियम आयोडाइड, और डी में ले लेते हैं नन।
तो राइट ऑप्शन क्या है? इसमें किसकी हाईएस्ट लेटेक्स एनर्जी बच्चों? इसकी, क्योंकि इसका भी रेडियस क्या होने वाला था? कम, लेकिन इससे भी कम था। इस वजह से सेकंड ऑप्शन में सोडियम फ्लोराइड। जैसे कि आपने फून पढ़ा होगा, फून, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आपको पता है। अब बच्चों लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ चार्जेस। जितनी ज्यादा किसी भी एटम के ऊपर चार्जेस होंगे उतनी ज्यादा आपकी लेटेस्ट एनर्जी होगी। जैसे कि एल्युमिनियम क्लोराइड की बात करें या फिर हम बात करें बच्चों सोडियम क्लोराइड की, तो इनके अंदर सोडियम पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1, इसके अंदर बच्चों इसकी 1 और इसकी बच्चों 3, तो नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा किसमें? इसमें, और इसमें क्या है? कम। तो बच्चों इस पे भी क्या करती है लेटेस्ट एनर्जी आप लोगों की डिपेंड करती है। तो बच्चों मिटा दें इसे, लेटेस्ट एनर्जी हो गया। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों का जो टॉपिक है उसका नाम क्या होगा? क्रिस्टल लैटिस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, क्रिस्टल लैटिस, डिस्कस करेंगे कि बच्चों आप लोगों का क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। अब बच्चों क्रिस्टल लैटिस एमडी और ईडी गेट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप लोगों ने लाजमी कर देना है, जो भी एमडी गेट स्टूडेंट्स आए। अब बच्चों क्रिस्टल लैटिस, व्हाट अबाउट क्रिस्टल लैटिस? और जो ये अरेंजमेंट होती है सॉलिड क्रिस्टल्स की, अरेंजमेंट को आप कहते हैं जो कि यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल पैटर्न में हो, उसे आप सिंपलीफाई क्रिस्टल लैटिस है। डेफिनेशन लिखिए, द अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइन, या सॉलिड क्रिस्टल भी लिख सकते हैं, सॉलिड क्रिस्टल यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल पैटर्न, तो बच्चा उसे आप क्या बोलते हैं? लेटेस्ट एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चा? उसे आप लेटेस्ट एनर्जी। यानी कि अरेंजमेंट हो आप लोगों की इसमें सॉलिड क्रिस्टल में एक यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल पैटर्न में, उसे सिंपलीफाई आप लेटेस्ट एनर्जी, उसे सिंपलीफाई आप क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। अभी लेटेस्ट एनर्जी पढ़ाया ना, तो बार बार बच्चों क्रिस्टल लैटिस आता जाता है, सही, बार बार अब मैं बार बार रिपीट भी नहीं करूंगी। तो बच्चों क्रिस्टल लैटिस आपको आई थिंक समझ आ गया। अब बच्चों ये क्रिस्टल लैटिस किससे मिलकर बने होते हैं? तो क्रिस्टल लैटिस आर मेड अप ऑफ, देखिए क्रिस्टल जो लैटिस है वो मेड अप होते हैं, मेड अप ऑफ यूनिट सेल से मिलकर ये क्या होते हैं? क्रिस्टल लैटिस बने होते हैं। जैसे कि बच्चों हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। ऐसे ही बच्चों जो क्रिस्टल लैटिस है उसका बेसिक यूनिट ऑफ क्रिस्टल, उसे ही बच्चों हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। बेसिक यूनिट जो क्रिस्टल का होता है उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। क्लियर है माय स्टूडेंट? क्लियर है बच्चों? इट इज एक्सप्लेन्ड, इट इज मोर एक्सप्लेन्ड, इसे हम मोर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब किससे? सेल की डायमेंशन से, या फिर बच्चा हम सेल के पैरामीटर से बच्चों इसे क्या कर सकते हैं? मोर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मोर एक्सप्लेन करने से बच्चा क्या मतलब है? आप देखें, ये आ गया सेल की डायमेंशन एंड बच्चों सेल पैरामीटर्स। अब बच्चों सेल की किस तरीके से डायमेंशन और पैरामीटर? बच्चों एक तो आप इसे डिफाइन करते हैं लेंथ ऑफ साइड्स, और दूसरा एंगल ऑफ साइड्स, कि उन साइड्स में एंगल कितना है। ये चीज आप लोगों को बहुत जरूरी करती है। अब बच्चों एक हम अगर स्ट्रक्चर बना लें सोडियम क्लोराइड की, देखें क्यूबिक होती है इस तरीके से, देखें एंड देन सही बच्चों ये स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जो लेंथ ऑफ साइड्स होगी, अब देखें ये आप लोगों की क्या है? एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पर आप लोगों की क्या होता है? ए को हम लेंथ ऑफ साइड्स क्या बोलते हैं? ए, इसको बोल देते हैं। और वाई एक्सिस पर जो वर्टिकल है ना वाई, उससे उसको हम क्या कहते हैं? बी से।
लेंथ ऑफ साइड को रिप्रेजेंट करें बी से, और जेड एक्सिस को बच्चों जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो करें सी से। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ साइड हमने क्या लिख दी, सी लिख दी। अब एंगल ऑफ साइड ए और जो अल्फा बीटा और गामा रख लेते हैं, ये गामा रख लेते हैं, गामा को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं ऐसे, ये गामा है। अब ए और बी इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं बी से। ए और बी के बीच में जो एंगल बनेगा वो आप लोगों के पास बनेगा अल्फा। बी और सी के बीच में जो सॉरी ए और बी के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा अल्फा, और बी और सी के बीच में एंगल बनेगा बीटा, और उसके बाद बच्चों सी और ए के बीच में जो एंगल बनेगा उसे आप बोल लेंगे गामा। अब हम बच्चों स्ट्रक्चर्स के हिसाब से हम अभी 7 क्रिस्टल्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब क्रिस्टल सिस्टम, और देन हम बच्चों ये क्रिस्टल लैटिक्स ही चल रहा है, भूलिएगा मत बच्चों। एंड देन ये बच्चों आप लोगों के पास आ जाएगी लेंथ ऑफ साइड, ये बन जाएगा एंगल ऑफ साइड। अब यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे लेंथ ऑफ साइड, और यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे एंगल ऑफ साइड। अब बच्चों लेंथ ऑफ साइड और एंगल ऑफ साइड आप कैसे लिखेंगे, अब क्रिस्टल सिस्टम में सी टोर ऐसे याद रखना, एच एम टी। क्लियर है मेरे स्टूडेंट, सुन रहे हैं ना, नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? और लेंथ ऑफ साइड्स, अब लेंथ ऑफ साइड्स याद रखिएगा, ए इक्वल होगा बी के और बी इक्वल होगा सी के। फर्स्ट में जो कि आप लोगों का नाम है क्यूबिक, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। और बच्चों इनका जो एंगल बनेगा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू बच्चों क्या है, गामा। वो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। फर्स्ट बात आपने ये याद रखनी है। उसके बाद ये बच्चों आपका क्या है, टेट्रागोनल, टेट्राहाइड्रल होगा नहीं, टेट्रागोनल है बच्चों। इसमें बच्चों आप लोगों का क्या होगा, ए इक्वल होगा बी के, लेकिन बी डज नॉट इक्वल टू सी। इसमें बच्चों सेम ही चलेगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। ये बच्चों क्या हो गए, 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। इसे आप सेम मत समझिएगा, ये आपका गामा है। उसके बाद ये आपका आर्थोरोम्बिक। अब आर्थोरोम्बिक में ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। क्लियर है? इसमें थर्ड में भी आपका अल्फा इक्वल होगा बीटा के, बीटा इक्वल टू गामा के, और गामा इक्वल होगा बच्चों किसके, 90 डिग्री के। उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास आती है रोम्बिक। कौन सी शेप हो जाती है, रोम्बिक। अब बच्चों रोम्बिक में a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अल्फा तो बीटा के बराबर होता है, लेकिन जो गामा होता है वो डज नॉट इक्वल टू द 90 डिग्री। गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता, अल्फा और बीटा बराबर होते हैं। उसके बाद बच्चों ये होती है हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल से क्या मुराद है, a is equal to b but b does not equal to c। अल्फा एंड बीटा बच्चों ये 90 डिग्री के बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपका गामा है ना, इसे आप गामा समझें, ये जो आपका गामा है ये बराबर होगा 120 डिग्री में। इस स्टेज में किसमें, हेक्सागोनल में, मिला मत दीजिएगा। उसके बाद बच्चों मोनोक्लिनिक। अब जो m से बच्चों क्या आता है, मोनोक्लिनिक। अब मोनोक्लिनिक में a इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू b डज नॉट इक्वल टू c। इसमें बच्चों जो अल्फा और गामा होगा, अल्फा और गामा ये बच्चों क्या होंगे, देख लीजिएगा बच्चों। इसमें कुछ मुझे लग रहा है कि अल्फा तो इक्वल होगा अल्फा एंड जो आपका गामा है वो आई थिंक डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पर जो आपका बीटा होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पर जो इस स्टेज में ऐसा होगा कि अल्फा और गामा 90 के बराबर ये नहीं होगा, ये आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास आ जाता है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, अल्फा भी डज नॉट इक्वल टू बीटा और बीटा भी डज नॉट, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। उसके बाद बच्चों इसमें अल्फा बी 90 डज नॉट इक्वल टू 90, बीटा बी डज नॉट इक्वल टू 90, गामा बी डज नॉट इक्वल टू 90। बच्चों एमसीक्यूज आता है कि इसमें से बताएं जिसमें सारे एंगल्स की साइड बराबर होती हैं, अल्फा बीटा और गामा, ये क्यूबिक है। वो बताएं जिसमें कोई भी साइड बच्चों इक्वल नहीं होती, वो आपका क्या होता है, ट्राइक्लिनिक। क्लियर है?
और बच्चों आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं थी। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी बच्चा आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अभी भी आप लोगों के एमजीके के काफ़ी चैप्टर्स रहते हैं जो कि किसी ने यूट्यूब के ऊपर अपलोड नहीं किए, और मैं आपको बिल्कुल बुक में से पढ़ाती हूँ कॉन्सेप्ट, और साथ साथ एमसीक्यूज को भी डिस्कस करवाती हूँ। तो लाजमी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा आप।